और एक बहुत खराब उदाहरण देना चाहता हूं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। मैं एक शोध पर और लगा हुआ हूं। हमारे भारत देश में वेश्यावृत्ति कब से शुरू हुई? दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, पटना है, जितने बड़े शहर हैं वहां बड़े बड़े वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं। दिल्ली में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, मेरठ में है, आदि आदि ऐसे भारत में कई जगहों पर वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं। और कोलकाता तो सारे देश में बदनाम है इस बात के लिए कि सबसे बड़ा वेश्यावृत्ति का केंद्र कोलकाता है। तो मैं इस पे बहुत दिन से काम कर रहा हूं कि ये कब से शुरू हुए। तो पता चला कि वेश्यावृत्ति का सबसे पहला अड्डा भी लाइसेंस देकर अंग्रेजों ने शुरू कराया था इस देश, और वो कोलकाता में ही बना था। आप कभी कोलकाता जाए ना तो वहां एक एरिया है, क्षेत्र, उसका नाम है सोनागाछी। ये सोनागाछी एरिया में सबसे पहला वेश्यावृत्ति का केंद्र इसी बदमाश रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू कराया था 1760 में। एक तरफ शराब का केंद्र शुरू कराया, दूसरी तरफ वेश्यावृत्ति का लाइसेंस देकर केंद्र शुरू कराया था। जब रॉबर्ट क्लाइव को ये बहुत सारे भारतवासियों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए हमें कुछ तो करना है। और जरूरतें क्या हैं? अंग्रेज आते थे इस देश में तो अपने बीवी बच्चों को लेकर थोड़ी आते थे। जितने अंग्रेजों का इतिहास मैंने पढ़ा है, जाना है, समझा है, उसमें से लगभग 95% अंग्रेज इस देश में अकेले आए थे। उनकी बेटियां उनके साथ नहीं, उनकी पत्नियां उनके साथ नहीं, उनका परिवार उनके साथ नहीं, अकेले आते थे। अकेले आते थे तो शरीर की भूख शांत करने के लिए उनको कोई ना कोई स्त्री चाहिए, तो उस स्त्री की तलाश में वो भूखे भेड़ियों की तरह से घूमा करते थे समाज में, और उसमें दुराचार और बलात्कार होते थे। तो फिर कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि इसमें बहुत शिकायतें आती हैं। कोई भी अंग्रेज अधिकारी किसी भी गांव में चला जाता है, किसी भी मां बहन बेटी को उठा के जबरदस्ती उससे अपनी हवस और वासना शांत करता है, तो इसका कोई रास्ता निकाल दो और कानूनी रास्ता निकाल दो। तो अंग्रेजों ने कानूनी रास्ता निकाला, और वो कानूनी रास्ता ये निकाला कि कुछ मां बहन बेटियों से जबरदस्ती बलात्कार किया। परिणाम ये हुआ कि उनको उनके परिवार में रहने लायक स्थिति नहीं रही। जब किसी की मां को, बहन को, बेटी को जबरदस्ती आप परिवार से उठाएंगे, उसका शील भंग करेंगे, उसका बलात्कार करेंगे, तो परिवार उसको दोबारा स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हो पाता, और वो मां बहन बेटी भी परिवार के पास जाने की स्थिति में नहीं हो पाती, तब वो बेघर हो जाते। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जिन मां बहन बेटियों को बलात्कार करके बेघर किया, फिर उन्हीं मां बहन बेटियों को लाइसेंस देकर उनको वेश्या बना दिया, और उन वेश्याओं के लिए जगह जगह कोठे बना दिए। फिर उन कोठों पर अंग्रेज जाने लगे और अपनी हवस और वासना की पूर्ति वहां वो करने लगे। और फिर धीरे धीरे जहां जहां अंग्रेजों की सेना उन्होंने रखी, हर जगह उन्होंने ये वेश्यावृत्ति के केंद्र शुरू किए। कोलकाता में किया, छावनी जहां पर है अंग्रेजों की, जिसको आप कैंट कहते हैं ना, कैंट, जिस भी भारत के नाम के साथ कैंट लगा हो, जैसे मेरठ कैंट, जैसे दिल्ली कैंट, जैसे बरेली कैंट, जैसे शाहजहांपुर कैंट, जैसे अलीगढ़ कैंट, ये कैंट शब्द जहां भी आप सुने पढ़े, रुड़की का कैंट या हरिद्वार के आसपास कहीं कैंट, ये कैंट क्षेत्र थे अंग्रेजी सैनिकों के रहने वाले क्षेत्र। और जहां जहां उन्होंने कैंट बनाए, हर जगह वेश्यावृत्ति का अड्डा बना दिया, क्योंकि सैनिक रहते हैं, अपने शरीर की वासना को शांत करना ही है। तो शराब और वेश्यावृत्ति, इन दोनों को कानूनन रूप से इस देश में शुरू करा के और एक उद्योग की तरह स्थापित करा दिया, ये अंग्रेजों ने इस देश में किया। शराबी बना दिया, वेश्यावृत्ति बना दिया हमको, फिर जुए का शिकार बना दिया। तरह तरह के जो जुए इस देश में होते हैं, ज्यादातर जुए अंग्रेजों के जमाने के शुरू किए हुए, और ये जुए, वेश्यावृत्ति और शराब के लिए उन्होंने क्लब बनाए, और ये क्लब अभी भी हैं जगह जगह। आप जानते हैं, कहीं दिल्ली में जिम खाना क्लब है, तो कहीं मेरठ में जिम खाना क्लब है, तो कहीं किसी और जगह जिम खाना। ये सारे जिम खाने क्लब एक जमाने में अंग्रेजों की अय्याशी के अड्डे थे। अंग्रेज अधिकारी आते थे मौज मस्ती करने के लिए, ये सारे क्लब बनाए गए थे। अब होना क्या चाहिए था, अंग्रेजों के जाने के बाद सबसे पहले इस देश में कानून बदल होना चाहिए था शराब का, फिर कानून बदल होना चाहिए था वेश्यावृत्ति का, फिर कानून बदल होना चाहिए था बलात्कार वाला, फिर कानून बदल होना चाहिए था गोहत्या का, फिर कानून बदल होना चाहिए था ये जो क्लब खोले गए अंग्रेजों के द्वारा अय्याशी के लिए। लेकिन काले अंग्रेजों ने एक भी ये कानून बदल नहीं किया।
क्योंकि काले अंग्रेजों को भी उसी रास्ते पर चलना था जिस रास्ते पर चलकर गोरे अंग्रेजों ने इस देश को लूटा या बलात्कार का शिकार बनाया, अत्याचार का शिकार बनाया। काले अंग्रेज भी वही कर रहे हैं। गोहत्या का कानून नहीं बना सके, शराबबंदी का कानून नहीं बना सके, वेश्यावृत्ति को रोकने का कानून नहीं बना सके। इस देश में अनाचार, पाप और अत्याचार के खिलाफ कुछ नहीं हो पाया आजादी के 63 साल। गोहत्या बंद करने के लिए गोहत्या निषेध का कानून बनना है। गांधी जी ये बार बार कहा करते थे। गांधी जी ने अपनी हत्या के 6 महीने पहले ये कहा था कि आजादी मिलते ही कलम की एक नोक से सबसे पहला कानून मैं बनवाऊंगा तो गोहत्या निषेध का कानून बनवाऊंगा। यह गांधी जी का वायदा था पूरे देश से, और आजादी मिलने के 6 महीने पहले का वायदा है। और यह वायदा किसी व्यक्तिगत बैठक में उन्होंने नहीं किया, भरी सभा में यह वायदा किया था और सारे देश के अखबारों में मुख पृष्ठ पर यह छपा था। और उस समय की कटिंग हमारे पास है। महात्मा गांधी ने सारे देश को आश्वासन दिया था कि आजादी मिलते ही गोहत्या निषेध का कानून बनेगा, आजादी मिलते ही अंग्रेजी हटाने का कानून बनेगा, आजादी मिलते ही शिक्षा व्यवस्था बदली जाएगी, आजादी मिलते ही अंग्रेजों के सारे कानून रद्द किए जाएंगे, शराब बंद की जाएगी, पूरे देश में शराबबंदी लागू की जाएगी। ये गांधी जी ने वायदा किया था पूरे देश को। लेकिन गांधी जी के परम शिष्यों ने, जो गांधी जी का नाम लेकर सत्ता की सीढ़ी पर चढ़े और जिन्होंने गांधी जी को पूरे देश में भुनाया वोट के लिए और नोट के लिए, उन लोगों ने गांधी जी की ही हत्या कर दी। गांधी जी की कहे हुए एक भी वाक्य को उन्होंने नहीं माना और गांधी जी के वायदे को उन्होंने सत्ता मिलते ही और गांधी जी की हत्या होते ही 6 महीने में भुला दिया। मुझे तो कभी कभी ये कहने का मन करता है, हालांकि ये कहने लायक बात नहीं है, नाथूराम गॉडसे ने तो महात्मा गांधी के शरीर की हत्या की थी। महात्मा गांधी के परम शिष्यों ने सत्ता के लालच में महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या की, उनकी भावना की हत्या की। उनकी कही हुई एक बात को उन्होंने नहीं माना, एक छोटी सी बात उन्होंने नहीं मानी। गांधी जी ने ऐसे तो सैकड़ों बातें कही हैं। उनकी जो पुस्तक है हिंद स्वराज, जिसको आज 100 वर्ष पूरे हुए हैं, महात्मा गांधी ने सन 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी और उसमें भारत कैसा होना चाहिए, भारत की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, बहुत बारीक और विशद वर्णन है उसमें।